अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारक शाह और आप देख रहे हैं जुनून पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। दोस्तों, गिरफ्तारी के 2 दिन बाद बिलाखिर खान साहब से आज उनके वकला की मुलाकात होगी और ये नईम हैदर पंजोता साहब जो खान साहब के वकील हैं, ये पहले बंदे हैं जो गिरफ्तारी के बाद जिन्होंने खान साहब से मुलाकात की है। तो मुलाकात सुबह 9:30 बजे शेड्यूल थी। तो आपको पता है कि ये लोग नहीं चाहते जो हमारी जितने भी इम्पोर्टेड है और दूसरे जो लोग हैं ये नहीं चाहते कि खान साहब की किसी से मुलाकात और खासकर वकीलों से, क्योंकि आज उन्होंने ये अपने साइन करवाने थे वकालतनामे और जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह साइन करवानी होती है। तो इनको पता था कि अगर ये सुबह सुबह होगी तो ये सुप्रीम कोर्ट में आज फाइल हो जाएगी और उससे हो सकता है कि कल ये समाअत के लिए लग जाए। अब ये जानबूझ के किया गया, खींचते खींचते तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे उनकी मुलाकात करवाएगी और मुलाकात जो है वो डिप्टी सुप्रीटेंडेंट के कमरे में हुई। तो तकरीबन ये पौने 2 घंटे मुलाकात होती रही। तो जब मुलाकात के दौरान खान साहब से जब वकला ने पूछा कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ पे, तो खान साहब ने बताया कि ये उनको एक 9/6 छोटे से एक कमरे में रखा गया है और ये एक्चुअली सी ग्रेड जेल होती है। सी ग्रेड, ए ग्रेड तो जो जितने भी पॉलिटिकल जो होते हैं, खान साहब भी पॉलिटिकल हैं लेकिन उनको नहीं मिलती, फिर बी फिर सी। तो इस तरह जो है ना डी जो होती है जिसमें बिल्कुल जो डेथ सेल होता है उसमें रखा जाता है। तो ये भी एक डेथ सेल ही कंसिडर किया जाता है क्योंकि 6/9 का एक कमरा है, उसमें खान साहब कहते हैं कि जी प्रॉपर जो है ना जायनमाज भी नहीं रखी जा सकती और इसका बाथरूम भी जो है ना वो कमरे के अंदर ही ओपन है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक बड़ा सा बाथरूम है उसमें रखा हुआ है, क्योंकि जब बाथरूम का डोर ही नहीं है, ओपन बाथरूम है, सिर्फ एक फ्लश लगा होगा और उसमें शावर भी वगैरह नहीं है। तो ये सिर्फ एक तकलीफ देने के लिए, एक तोड़ने के लिए ना बंदे को ये सब चीजें हर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लिहाजा खान साहब ने बताया कि जी उनको इस कमरे में रखा गया और उसमें दिन के टाइम तो मक्खियां बहुत होती हैं और रात के टाइम जो है वो मच्छर बहुत आ जाते हैं और कीड़े बहुत आ जाते हैं। और इस तरह फिर उन्होंने ये भी कहा कि अभी कल बारिश हुई थी अटक में, तो सारा जो छत का पानी लीक हो रहा था वो कमरे में आ रहा था। लेकिन वो उनके कहते कि मुझे अगर इससे भी कम ले जाए ना, डेथ सेल में भी ले जाए, तो मैं अपने खड़ा हूं, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ और ना ही ये मुझे तोड़ सकते। ये चाहते मुझे तोड़े लेकिन इसमें ये नाकाम होंगे। और खान साहब ने कहा कि वो हकीकी आज़ादी के लिए हमेशा जदोजहद करते रहेंगे और यही पैगाम उन्होंने आप लोगों के लिए भेजा है कि आप लोग हमेशा हक के लिए और अपनी हकूक के लिए और अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़े रहें, अपनी जदोजहद जारी रखें। अच्छा, तो खान साहब ने बताया कि उनको जेल से कुरान भी मिला है और वो उनको वो बड़े खुश हैं कि उनको एक कुरान पाक पढ़ने का मौका मिल रहा है और वो इसमें जो उनको बड़ा हौसला भी मिला है कि वो बेसिकली पहले से भी वो बड़ी कुरान की जो वो बातें करते थे, तो अब उनको प्रॉपर एक कुरान पाक पढ़ने का मौका मिलेगा और उसमें जो है ना वो बहुत कुछ सीखेंगे भी। इस वजह से जो ना इस मामले में तो वो बहुत खुश है। तो इसके साथ ही फिर नईम हैदर पंजोता साहब ने कहा कि खान साहब आपको मुबारक हो, कल हम जो है वो इलेक्शन शावर में हुआ है वो जीत गए हैं। तो उस पर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने बताया कि ये इलेक्शन जब हम पहले इसी सीट पे हम चौथे नंबर पे थे और आज ये हम इलेक्शन हमारा एक आम सा वर्कर जीत गया, तो वो फिर खुश तो हुए। तो उन्होंने इनको भी बताया कि ये आप लोग समझ नहीं रहे ये लोग कि जी ये अवाम को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अवाम एक साइड पे खड़ी है और ये लोग चाहते हैं कि अवाम दब जाए, अवाम जो है इनके कंट्रोल में आ जाए, तो जो कि नहीं आने वाली। अच्छा, खाने पे उन्होंने बताया कि खाना जो उनको जेल का ही खाना जो है वो दाल वही मिल रही है। तो उससे उन्होंने कहा कि जी मुझे इससे कोई मसला नहीं, खाना जैसा भी हो, पानी जैसा भी हो, कोई मसला नहीं है, मैं ये चीज़ें जो है ना वो मैनेज कर लूँगा, कोई मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि बाहर से जो हमारी अटक के जितने भी पीटीआई के रहनुमा थे उन्होंने कोशिश की है कि खान साहब को खाना भेजें घर से, तो वो नहीं आने दिया, उसको जो है ना अलाउ नहीं किया। हो सकता है कि आगे जाके अलाउ हो जाए अगर खान साहब यहाँ रहते हैं। वैसे तो उन्होंने दरख्वास्त दी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जेल की तब्दीली की और दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके जो मुकदमे की अपील है वो भी कल फिक्स हो जाएगी। और हो सकता है अगर कल फिक्स ना हो तो जो 9 तारीख को खान साहब को उन्होंने बुलाया है इसके लिए कोयटा के वकील कत्ल केस में, तो उस वक्त अगर खान साहब को लेके आते तो उसी बेंच के सामने ये लग जाए
और वे वैसे बेटर है कि उसी बेंच के ही सामने लगे। और ये अपना अमर फारूक साहब है ना, इनसे तो जान छूटी रही। वैसे इनकी अदालत में भी जो है मुकदमे लगे, वो उस पर भी हम बात करते हैं। तो खान साहब ने पार्टी के हवाले से कहा कि पार्टी किसी को मैंने नहीं दी, ये तहरीक इंसाफ मेरी थी और मैं ही तहरीक इंसाफ हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ पार्टी मेरी ही है और मैं ही जेल में से बैठ के पार्टी को कंट्रोल करूंगा और सारी जितनी भी मामलात है वो मैं खुद देखूंगा। और उनकी बाहर जो एक पूरी जो उन्होंने अपनी कोर कमेटी बनाई हुई है, उसके जो फैसलों की तौसीक करनी है या उनको मना करना है, तो वो सिर्फ मैं ही करूंगा। तो इस पे जो है ना खान साहब ने एक और चीज भी बताई कि जो कुछ लोग ये चाहते हैं कि किसी चंद एक ग्रुप को लेके आए जो कि मुझ पे प्रेशर करे कि मैं अपने पार्टी किसी को लिख के दे दूं या किसी को उसकी पूरा करता बता दूं, तो वो उन्होंने इसको रद्द किया। उन्होंने कहा मैं खुद जब तक जिंदा हूं मैं अपनी पार्टी के मामला खुद देखूंगा। अच्छा जनाब, दूसरी तरफ जो अमर फारूक साहब है, जिनका मैं ये कहता हूँ कि शैतान से जो है ना, रियली ये हकीकत है कि शैतान से नेकी की आप तवक्को कर सकते हैं। एक मेरे जैसा इंसान, एक गुनहगार इंसान, अल्लाह ताला हमें माफ करे, हम शायद किसी जगह पे शायद शैतान से तवक्को कर लें कि वो शायद नेकी का अमल कर ले, लेकिन ये जो है ना, इनसे आप इंसाफ और नेकी की तवक्को ना रखें कभी भी। इन्हीं की अदालत में, हालांकि खान साहब ने इन पे अदम एतमाद अगेन कर दिया है कि मेरी कोई भी जो दरख्वास्त है वो ये ना सुने। एक तो वैसे भी मुसीबत है कि वो छुट्टियां चल रही हैं अदालतों की, और दूसरा ये है कि बेंच भी यही अवेलेबल है, इनके पास जाना है। लेकिन फिर भी खान साहब ने अदम एतमाद किया है इन पे। तो इनके ही सामने जो है ना, जो गिरफ्तारी से पहले जो इन्होंने फैसला करना चाहिए था जिसपे, वो इन्होंने नहीं किया। तो वो ये जुमे वाले दिन इन्होंने फिक्स किया, उसमें एक जो हक दफा है उस पे, और दूसरा जो है वो इसका तोशाखाना का जो है वो केस ट्रांसफर करना। और जो जितनी भी 7-8 दरखास्तें उसमें 3-4 तो इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, 2 आगे कर दी थी, और एक पे इन्होंने उनको वापस रिमांड कर दिया था। तो ये लगी हुई है। अब हो सकता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सुबह ये लगाए, कोई ना कोई अपील लगा दे वकला। तो मुझे अभी पता नहीं है कि वो क्या करेंगे, उनके क्या प्लानिंग है, लेकिन हो सकता है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही जाएं। अच्छा जनाब, दूसरी तरफ गवर्नमेंट का जो प्लान है ना, वो मैं आपको बताता चलूँ। ये अभी तक मीडिया पे बात तो इतनी नहीं आई, लेकिन मैं आपको ये एक बड़े अपने सूख से बता रहा हूँ कि ये चीज़ गवर्नमेंट शायद कल के दिन ऐसा करे कि इमरान खान साहब को नैब की तहवील में दे दे। उससे क्या होगा कि नैब की तहवील में अगर दे दिया वो 90 मिलियन पाउंड केस में, तो वो तफ्तीश करेंगे, तो उसमें ये होगा कि ये 30 दिन जो है ना, 1 महीना कम अज कम खान साहब बाहर नहीं आ सकते। ना ही नैब के अदालत में कोई जमानत है, क्योंकि पहले ये 90 डेज था, इन्होंने अपनी सहूलत के लिए किया कि ये 30 दिन करेंगे। अब वो उसका फायदा खान साहब को मिल रहा है कि 30 दिन जो है ना, खान साहब को ये जमानत कोई नहीं फाइल कर सकेंगे, और ना ही जमानत मिलेगी नैब से। यहाँ से अगर मिल भी जाती है तो नैब से जो है ना, अच्छा नैब के 30 दिन बाद होने के ये कोई और केस डाल के उसमें गिरफ्तारी कर रहे हो। तो इनका प्लान तो लंबा है, लेकिन इनके प्लान से कुछ नहीं होना। प्लान तो जो अल्लाह ताला के हैं वही होने हैं। अल्लाह ताला बेहतर करे। हमारे मामला सारे, हमारे बेसिकली हमारे मुल्क का मसला है और सारी अवाम परेशान है। अल्लाह ताला बेहतर करे हमारे सारे मामला। अच्छा, इनको सिर्फ खान साहब से खौफ एक ये नहीं है कि अगर वो वापस आ गए तो इनके साथ जो होना है, जो कानून और आइन के मुताबिक, इनको मसला ये भी है कि ये लोग बहुत परेशान हैं इस वक्त। खान साहब जेल में हैं, ये यही चाहते थे कि खान साहब जेल में और पीछे हम इलेक्शन जो है वो जीत लें। तो ये कल जो इलेक्शन है वो दोनों हवेलियां वाला भी आपने देख लिया और ये मतीरा वाला भी देख लिया। तो इसमें ये जो है ना, इनकी परेशानी मजीद बढ़ती जाती है। और वैसे भी यहाँ पे जो है ना, एक अरबी में एक कहावत है, अब अरबी में मैं तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको उसका ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि अरबी में कहते हैं कि जब घोड़े को रेस से बाहर करेंगे तभी गधे जीतेंगे। तो अब यहाँ पे इनको मसला ये है कि ये तब भी नहीं जीत सके। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि ये घोड़े को तो निकाल दिया लेकिन ये फिर भी नहीं जीत सके। ये इनकी परेशानी है। अब इनकी परेशानी का जो आज बिलावल साहब ने भी जिक्र किया कि जी मैंने जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त की है, अपील की है कि इस तरह के फैसले करें कि मुझे और मरियम को आगे जो है ना वो आसानी हो। तो अब एक तो कौम को मुबारकबाद
ये है कि ये इनके जो है प्लान आगे हमारे नए लीडरान जो तैयार हो रहे हैं और वो अपने बड़ों से अपील कर रहे हैं कि हमारे लिए आसानियां पैदा करें, लेकिन अब आपके लिए आसानी पैदा नहीं होगी क्योंकि अवाम सब कुछ देख चुकी है। अच्छा जी, हमारे पास एक अच्छी खबर भी है, जुडिशरी से ही है। अल्लाह ताला भला करे उस जज का। जज, उनका नाम है जी फरक फरीद बलोच साहब। इनके वैसे पहले भी एक दो फैसले बड़े अच्छे आए हुए हैं, तो उसमें इन्होंने जो है ना, जो वो बच्ची का तशद्दुद केस था तो वो इनके पास लगा हुआ था, तो इन्होंने जज की जो बेगम साहब है, जिन्हों जो इसमें अक्यूज है, जो नामजद है, तो उनकी दरखास्त जमानत कैंसिल कर दी और उनको जेल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब अल्लाह ताला जो है ना वो अपने इंसाफ का बोलबाला तो करता है, तो आगे जाके जब केस आगे चलेगा तो हो सकता है कि उसको सजा भी मिले, लेकिन यहाँ पे हमारे निज़ाम में ऐसा चीज़ें होती नहीं है। इसमें क्या होगा कि वो प्रेशर डाल के अपने, क्योंकि अब तो गिरफ्तार हो गई है, पहले तो इनको ये था कि गिरफ्तार ही नहीं होंगे, तो अब गिरफ्तारी हो गई है तो ये जो लवाहकीन है उन पर तशद्दुद करेंगे, उनको डराएंगे, धमकाएंगे, उनको लालच देंगे, और अब गरीब लोग हैं वो इस लालच में आ भी जाते हैं कि चलो कुछ पैसे मिल रहे हैं, बच्ची का इलाज हो जाएगा, बस हमारी मजबूरियां हैं। तो ये चीजें जो है ना साथ साथ चलती रहती हैं। हो सकता है कि ये बरी हो जाए, हो सकता है कि इनको सजा हो जाए, तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अच्छा जी, एक खबर सारा दिन मीडिया पे ये चलती रही कि जी इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने आज पार्टी ओहदे से हटा देना है। तो शाम तक यही हुआ, सारा दिन तो यही चलती रही, अफवाहें चलती रही। उसमें फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का भी बयान आ गया कि जी अगर उनको हटाते हैं तो चेयरमैन तो वही हैं। अब उनके ऊपर भी अवाम का प्रेशर है कि वो इस तरह के बयान तो उनको देने पड़ने हैं। तो इसमें ये है कि शाम को ईसीपी ने खुद ही एलामिया जारी कर दिया, तरदीद कर दी इस चीज़ की कि हमने अभी तक ऐसा कोई केस पुटअप नहीं किया। हो सकता है आगे फ्यूचर में ये करे, और ये करेंगे ज़रूर कि नवाज शरीफ को पार्टी से ओहदे से हटाया है तो इनको, क्योंकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो कहती है मरीम साहबा, तो वो ऐसे ही होनी है। अल्लाह ताला सारे हमारे मामला बेहतर करे, हमारे मुल्क पे अपना खास करम करे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह फिर कुछ नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।